कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सबसे पहले एक नोट के बारे में। ठीक है। देखो, जैसे हम लोगों ने सल्फाइड का टेस्ट पढ़ा था ना, वैसे ही सल्फाइड के अंदर भी ये पर्टिकुलर चीज नाइट्रोप्रोसाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। NaFeCN का होल 5 और NO। ठीक है, इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से जैसे पहले होती थी ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहां फॉर्म होता है Na4FeCN का होल 5, वहां NOS बनता था, यहां NOSO3 माइनस बनेगा। इसका जो कलर होता है वो रोजी रेड कलर का कंपाउंड है। ठीक है, एक नोट का पॉइंट ये। और दूसरा नोट का पॉइंट है फॉर नाइट्राइट NO2 माइनस। देखो, इसके अंदर इसका ग्रुप रिएजेंट जो था, हम लोग ने HCl मिलाया था या H2SO4 के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, H2SO4 मिलाया था, तो यहां पर बन रहा है हमारा क्या, HNO2। और ये HNO2 आपका रिएक्शन करता है S, इधर मैंने कर दिया NH2, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड और इधर OH। ठीक है, यहां होगा क्या, ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा और OH आकर जुड़ जाएगा। इसको आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो कि इधर O कर लेते हैं, ठीक है, इधर N कर लेते हैं और इधर OH कर लेते हैं। ठीक, तो यहां क्या होगा, ये इधर से हट गया पूरा N2, H2O बाहर चला गया, OH आकर यहां जुड़ गया। यानी यहां से जो फॉर्मेशन हो रहा है वो आपका हो रहा है H2SO4 प्लस N2 प्लस H2O। ये टेस्ट जो है ये आपका ओनली विथ NO2 माइनस, NO3 माइनस ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करता। तो दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए अपन इस टेस्ट का यूज करते हैं। कहीं पर नाइट्रेट है और नाइट्राइट है तो दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए अपने ये टेस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनालिसिस ऑफ कैटायन के बारे में। एनालिसिस ऑफ कैटायन। कैटायन की जो स्टडी है काफी सिस्टमेटिक है। ठीक है, यहां हम ग्रुप लिखेंगे, आप देख लो पहले टेबल की फॉर्म में। ठीक है, यहां ग्रुप कैटायन, इधर ग्रुप रिएजेंट, और अगला है हमारा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टेबल जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ KSP बनी हुई है। टॉप टू बॉटम जाने पर KSP आपका लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यानी ऊपर वाले रेडिकल बहुत थोड़ा अमाउंट डालने पर प्रेसिपिटेट बनाएंगे, नीचे वाले जो हैं उनके लिए आपको अमाउंट ज्यादा चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि पीपीटी तभी आएगा जब आपका KSP की वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट से कैसी हो, जस्ट बराबर हो तो आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत में जो रेडिकल्स हैं उनके लिए कम अमाउंट में पीपीटी आएगा, नीचे वालों के लिए ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले ग्रुप फर्स्ट, इसमें जो हमारे रेडिकल आ रहे हैं वो आ रहे हैं AG, हाजी, मर्क्यूरस आता है और पिला भाई। ठीक है, AG, हाजी, पिला भाई, ये आपका इस ग्रुप के अंदर 3 कैटायन आते हैं।
ग्रुप रिएजेंट जो है जो हम मिलाएंगे वो सबसे पहले मिलाते हैं डाइल्यूट HCl। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट हुआ बच्चों, ठीक है, आप टेस्ट ट्यूब में हल्का सा रेडिकल लें, सबसे पहले डाइल्यूट HCl मिलाएं। अगर डाइल्यूट HCl मिलाने पर आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है, यदि आपका व्हाइट पीपीटी आ रहा है, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा कि इनमें कोई रेडिकल प्रेजेंट है। ठीक है। अच्छा, यहां मैं आपको कुछ बातें और बताऊं। ये जो है ना, ये जो पीपीटी आएंगे किसके आएंगे, करस्पॉन्डिंग क्लोराइड बन रहा होगा, AgCl बन रहा होगा, या Hg2Cl2 बन रहा होगा, या आपका PbCl2 बन रहा होगा। ये सब के सब प्रेसिपिटेट हैं और सबका कलर कैसा है, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट है। ठीक है, याद है भी कुछ दिन पहले सवाल कर रहे थे, Cl था, Br था, I था। ठीक है, तो इनका जो कलर है वो वाइट है सबके सब। और एक जो मजेदार बात है वो ये है कि ये जो यहां पर है ये PbCl2, ये हॉट वाटर सॉल्युबल है। अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये शब्द जरूर दिया जाता है कि ये हॉट वाटर सॉल्युबल है। ठीक है। अच्छा, जरा सा मैं इसके बारे में बात कर लूं, Ag के बारे में, इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में भी यहीं चर्चा कर लूं। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, टेबल के फॉर्म में बनाना है इन सारी चीजों को। ठीक है, यहीं पर ही मैं इधर लिख देता हूं AgCl, यहां AgBr, AgI और Ag2S। ठीक है, यहां पर पहला लिख देता हूं मैं H2O, दूसरा लिख देता हूं कोल्ड NH3, तीसरा है हॉट NH3, चौथा है थायो H2O3-2 और पांचवा है कार्बन डोनर CN ले लेते हैं। ठीक है, तो जो AgCl का प्रेसिपिटेट है जो कि व्हाइट कलर का है, इस कोई भी सॉल्युबल नहीं है वाटर के अंदर, तो इसको तो हटा दो। कोल्ड NH3 में ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, हॉट NH3 में पहला वाला सॉल्युबल है, दूसरा वाला सॉल्युबल है, शुरुआत के दो सॉल्युबल हैं, फिर ये दोनों सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, थायो के अंदर ये भी सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल नहीं है। साइनाइड कार्बन डोनर एक बहुत तगड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग रिएजेंट है, तो ये आपका सबके साथ सबको घोल देगा। ठीक है, तो इसको आप यहीं पर ही टेबल की फॉर्म में लिख लीजिएगा। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप के बाद अगर डाइल्यूट HCl मिलाया आपने, कुछ ना हुआ, ठीक है, तो इस टाइप का एक एपरेटस रहता है जिसको हम कीप्स एपरेटस कहते हैं, जिससे H2S निकलती रहती है। ठीक है, ऐसे करके यहां से H2S निकलती रहती है, तो उसको आप फिर अब ब्लो कराओ। अगर ये ना हो पाए तो आप सेकेंड ग्रुप की तरफ बढ़ो। एक सेकेंड, ब्लैक से बढ़ेंगे अपन, ये पहुंचे सेकेंड। सेकेंड ग्रुप में दो है, सेकेंड ए है और सेकेंड बी है। यहां पर कौन कौन से रेडिकल आते हैं, पीबी एक तो आता है, दोनों जगहों पर पीबी है, फिर भी क्यों होगी, ये मेरा बनाया नहीं, बच्चों का बनाया हुआ है, फिर भी क्यों होगी चुड़ैल की विदाई। ये आपके रेडिकल हैं सेकेंड ए में। और ग्रुप रिएजेंट क्या है, क्या मिलाओगे आप लोग जब पहले से टेस्ट ना आया, तो डाइल्यूट HCl तो प्रेजेंट है ही, साथ ही आप क्या कर दो, H2S फ्लो कराओ। ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन आएंगे, इन सब के क्या बनेंगे, सल्फाइड बनेंगे। H2S जो आ रहा है, सल्फाइड जाकर इनमें जुड़ेगा। ठीक है, सबके सबका कलर जो है वो ब्लैक है, ऑल
are black except CDS। CDS आपका येलो कलर का होता है, ठीक। ये येलो कलर का पीपीटी, बाकी सबके कैसे हैं, ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट हैं। अच्छा, ये जो सल्फाइड आ रहे हैं ये आपके इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन YAS। येलो अमोनियम सल्फाइड एक रिएजेंट हम लोग ने ऑर्गेनिक में पढ़ा था, जिसका यूज हम लोग करते थे नाइट्रेट ग्रुप को रिड्यूस कराने के लिए। याद आया बच्चों? ऐसे एक से ज्यादा लगे रहते थे NO2 ग्रुप, तो हमें एक को यदि रिड्यूस करवाना रहता था सिलेक्टिव रिडक्शन कराने के लिए, इस चीज का यूज करते थे। तो सेकंड ए और सेकंड बी में हम डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं कि ये यदि कुछ भी चेंज आया, हमने ये मिलाया, ठीक है, और हमारा कुछ भी चेंज आया, कलर चेंज ऑब्जर्व हुआ, तो हम उसके अंदर येलो अमोनियम सल्फाइड मिलाएंगे। अगर हमारा जो प्रेसिपिटेट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो हम सेकंड ए में हैं। अदरवाइज अगर पीपीटी हमारा घुल गया तो हम हैं कहां पर, सेकंड बी में। ये अपने सिलेबस में नहीं है ये वाले, ठीक है, इनमें आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये तो जाने कि अगर बनेगा पीपीटी तो क्या आएगा। इसमें आते हैं आंसू साहिबा सुन सुन, ठीक है। ग्रुप रिएजेंट अभी भी हमारा क्या है, डाइल्यूट HCl और H2S ही है, ठीक है। यहां जो है इनके सल्फाइड बनेंगे, ठीक है, लेकिन ये क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे येलो अमोनियम सल्फाइड के अंदर, ठीक है। इसमें आपको ऐसे याद रखना है, यो बाइकर, या ऐसे कर देते हैं, वाई आएगा ना, के से कौन सा कलर लगा देंगे, वाइकर, ठीक है। मतलब पहला वाला कैसा है, इसका जो सल्फाइड आएगा येलो, इसका जो सल्फाइड आएगा ऑरेंज, इसका जो सल्फाइड आएगा वो होगा ब्राउन कलर का। ये आएगा ब्राउन और फिर से ये आ जाएगा कैसा, येलो कलर का, ठीक है। ये हमारा निपट गया सेकेंड ग्रुप। अगर इसमें भी कुछ ना हो तो फिर क्या करें, मतलब H2S भी फ्लो करवा दी हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर, कुछ ना हुआ तो आप फिर अब आगे चलेंगे थर्ड ग्रुप पर, ठीक है। थर्ड ग्रुप पर चले, अरे यार, थर्ड ग्रुप पर चलेंगे, ठीक है। थर्ड ग्रुप में आप आगे प्रोसीड करने से पहले एक काम करेंगे कि टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर तक गर्म करेंगे, जिससे इस टेस्ट ट्यूब में डिसॉल्व, या तो इसको फेंक ही दो, या आप एक काम करो, टेस्ट ट्यूब में जो भी H2S प्रेजेंट है उसको आप यहां पर गर्म करिए, जिससे जो भी H2S आपने डिसॉल्व करवाई थी वो आपकी सब की सब बाहर चली जाए, H2S, ठीक है। फिर आप क्या करते हो बच्चों, इसके अंदर ऐड करते हो, इसके अंदर हम ऐड करते हैं कुछ बूंदें नाइट्रिक एसिड की। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि देखो जब भी आयरन आपके सामने होता है ना और उसको आप टेस्ट करने जा रहे हो तो +3 के साथ +2 भी थोड़े बहुत अमाउंट में रहता है। तो अगर +2 रहा ना तो आप यहां समझ नहीं पाओगे कि आपके टेस्ट किसका आ रहा है। तो HNO3 मिलाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना है कि जो भी फेरस है वो सबका सब किस में कन्वर्ट हो जाए, फेरिक में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि यही हमारे अगला कैटायन है। तो यहां आते हैं ये 3 कैटायन, फील कर, ये जो कैटायन आ रहे हैं ये आ रहे हैं फील कर, और इसका जो ग्रुप रिएजेंट है ये है NH4OH और NH4Cl, ठीक है। हमको OH की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी कम ही रखनी है,
इसलिए हमने NH4Cl को साथ में मिला दिया है, ताकि इस पर, ये एक वीक बेस है, इस पर लगे क्या चीज, कॉमन आयन इफेक्ट, और जिस कारण से OH उतने ज्यादा अमाउंट में ना आए कि आगे के प्रेसिपिटेट होने लग जाए। ठीक है, तो यहां हमने मिलाया NH4OH और NH4Cl। तो जैसा हमने कहा, इसके अंदर क्या है, फील कर। ठीक है, यहां है बेवफा गर्ल, बे से आ रहा है ब्राउन, यानी पहले वाले का है ब्राउन। ठीक है, इसका है वाइट, जिलेटनस वाइट कहते हैं, गाढ़ा वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आता है, जिलेटनस वाइट। और यहां ये है क्रोमियम के साथ, इसका बनेगा हाइड्रोक्साइड, और इसका कलर कैसा आएगा, क्रोमियम +3 में है तो कलर आएगा आपका ग्रीन। ठीक, इसके अंदर यहां तक पहुंच गया। अगर यहां कुछ हो गया तो इन ये चीजें प्रेजेंट है। अभी हम इसमें और डिटेलिंग करेंगे कि इनमें तो कुछ प्रेजेंट है, एक ही इनमें से कौन सा है उस पर बात करेंगे अभी। ठीक है, अच्छा एक बात और सुनो, जो भी ग्रुप रिएजेंट नीचे यूज हो रहे हैं उनसे ऊपर वालों का टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ऊपर वाले ग्रुप रिएजेंट का यूज नीचे नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने क्या कहा था, नीचे वालों के लिए आपको खूब सारे आयन, तो खूब सारे आयन जब आ रहे हैं ना, तो ऊपर वालों के साथ टेस्ट परफॉर्म कर देंगे, लेकिन ऊपर वाले का ग्रुप रिएजेंट नीचे वाले के साथ टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अभी बताते हैं, इसमें पहले थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा पहले इसका लिख दूं क्या, फील कर लिख लिया होगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे ग्रुप के ग्रुप रिएजेंट की। इसमें हमारे पास आते हैं निकोमंजन। निकोमंजन, ठीक है, अब जरा देखना इसका ग्रुप रिएजेंट, जरा देखो इसका जो ग्रुप रिएजेंट है ना, वो बेसिक मीडियम में हम ये बेस लिया और H2S इसके अंदर फ्लो कराई। जरा सोचो बच्चों, यहां जो हम H2S फ्लो करा रहे हैं, H2S कैसे टूटेगा, मान लो हमने इसका दोनों डिसोसिएशन करवा दिया, दोनों H रिमूव करा दीजिए, ये और S-2। अगर हम मीडियम को एसिडिक रखते हैं तो ये रिएक्शन पर कॉमन आयन लगेगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, मतलब सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट ट्यूब में कैसा रहेगा, कम रहेगा, तो ऊपर वाले प्रेसिपिटेट होंगे। और यहां जो है वो सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन आपने क्या मिला दिया है, बेस मिला दिया है, सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो ये वाले प्रेसिपिटेट होंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि नीचे वालों का यूज ऊपर वालों के साथ किया जा सकता है, बट ऊपर वाले का यूज नीचे वाले के साथ नहीं किया जा सकता। तो जैसा कि पता चल रहा है, यहां पर इन सब के बनेंगे करस्पॉन्डिंग सल्फाइड, NiS, COS, MnS और ZnS, MnS और ZnS। ठीक, इसका कलर जो है ये है आपका ब्लैक, ब्लैक, ब्राउन। ये सवाल जेई में आया था, इसके कलर के चक्कर में उनको बोनस करना पड़ गया था कि कुछ जगहों पे लिखा हुआ है कि इसका जो कलर है ब्लैक है, कुछ कह रहे हैं ब्राउन है। ठीक है, इसका कलर है बफ, और ये है आपका वाइट। बफ मतलब थोड़ा सा पिंकिश टाइप का कलर होता है, मटमैला टाइप का। ठीक है, अच्छा यहां पर आ, ये हो गया, निकोमंजन वाली बात हो गई। मैं क्या सोच रहा था, बड़ा अच्छा सोच रहा था, हाँ सल्फाइड की सॉलिबिलिटी बताऊं मैं यहां पर आपको, इसको मैं यहां नोट करके लिखूंगा। ऑल
insoluble sulfide, all insoluble sulfide are soluble in hot HNO3 except HGS। जो भी इनसॉल्युबल सल्फाइड हैं, ये सब जो हैं, ये आपके सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर? हॉट KMnO4 के अंदर। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लेते हैं। जो FeS है, MnS है, ZnS है, ठीक है, इनमें ये सॉल्युबल होंगे कहां पर? सॉल्युबल इन, अभी इसको एक सीक्वेंस से बोलेंगे ना बच्चों तो और अच्छी तरह से दिमाग में सेट हो जाएगा, लेकिन पहले इसको तो जरूरी है करना, ठीक है। सॉल्युबल इन HCl एंड MnS is only sulfide which is soluble in acetic acid। ये ऐसा है जो एसिटिक एसिड में, कौन वाला? MnS वाला ऐसा है जो आपका एसिटिक एसिड में सॉल्युबल, ठीक है। अच्छा, इतनी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अगले में हमारे पास है 5वां, भारत सरकार ठीक है। अच्छा, इसका जो ग्रुप रिएजेंट है वो है आपका NH4OH और NH4 का होल ट्वाइस CO3, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम कार्बोनेट, ये लिया जाता है, ठीक है। सबके सबके क्या बनते हैं यहां पर? कार्बोनेट बनते हैं। अगर आपको याद हो तो इनका जो था वो PPT आते थे, इन सब के क्या बनेंगे? कार्बोनेट, और सबका कलर कैसा है? व्हाइट, व्हाइट PPT। और अब आते हैं, भारत सरकार ये वाला हो गया, ठीक है। अब हमारा लास्ट है जिसके अंदर एक है Mg+2, ठीक है। और इसका कुछ खास टेस्ट भी नहीं है अपने पास, अगर ये आया ना Mg तो यही टेस्ट दिया जाएगा। यहां पर हमने लिया NH4OH और Na2HPO4। इससे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा Mg+2 चार्ज आया, अमोनिया +1 चार्ज आया, और इनका फॉस्फेट पर चार्ज कितना है? -3, तो ये बन गया, ठीक है। ये आपका है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, व्हाइट PPT, ठीक। चलो पहले इसको निपटाओ फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पहले इसको निपटाओ, इसको सेट करो दिमाग में, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों।